नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस फेसबुक लाइव में। आज एक बार फिर से हम बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ या अभी हाल ही में जो घटना हुई पुणे में उसके बारे में बात करने के लिए यहाँ जुड़े हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार क्या होता है ना, हम ये सोचते हैं अरे हमसे कोई सरोकार थोड़ी है, हमसे क्या लेना देना, और हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करने से बच लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जिन मुद्दों पर हम आज चुप हैं उसका अगला शिकार हम कल हो सकते हैं। अब एक बार सोच के देखिए ना, आज मैं ही घबरा गई। अभी तक पुणे में जो पोर्श गाड़ी से एक जुवेनाइल ने 2 लोगों को मारा, हमारा सारा फोकस उसी पे था। आज मैंने पढ़ने की कोशिश की, कौन थे वो दोनों? अनीश और अश्विनी, नाम तो सबको पता है। पता है क्या उम्र थी उनकी? सिर्फ 24 साल। आईटी प्रोफेशनल्स थे। मध्य प्रदेश के अपने 2 अलग-अलग टाउन्स से पुणे गए थे नौकरी करने। कितनी नॉर्मल कहानी है ना, हम सबके घरों से होता है। हमारे बच्चे, अगर हम छोटे शहरों में होते हैं तो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे नौकरी करने जाते हैं। वो लोग सामान्य तौर पर एक पार्टी से लौट रहे थे, बाइक चला रहे थे। लेकिन वहीं पर पुणे के एक रईस बिल्डर का बेटा, जो कि कहने को माइनर है, जिसको शराब नहीं पीनी चाहिए, जिसको रात में या कहें सवेरे के 2:30 बजे घर से बाहर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो थे, तेज रफ्तार गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने बाइक पर जाते हुए ये अनीश और अश्विनी को मार दिया। उसके बाद जो हुआ, वो लगातार एक सीक्वेंस सिर्फ और सिर्फ एक घिनौना, एक कहेंगे ना, एक पूरी सीरीज चल रही है। पुलिस स्टेशन में उस लड़के की बड़ी आवभगत हुई, उनको पिज्जा खिलाया गया। ऐसा माना जाता है कि आप कुछ खिला दीजिए तो अल्कोहल टेस्ट में अल्कोहल के लेवल्स नीचे हो जाएंगे, जिसके बाद ये कहा गया कि अरे बच्चे के शरीर में अल्कोहल नहीं पाई गई। उसके बाद सीसीटीवी निकल के आया, फुटेज निकल के आया कि जिस क्लब में वो बैठा था वहां शराब पी रहा था। फादर फरार हो गए, बाद में पकड़े गए। लगातार 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 उस लड़के को बचाने की कोशिश हो रही है। अब उनके वकील कह रहे हैं वो डिप्रेशन में है इसलिए वो शराब पी रहे थे। पहले आपने कहा शराब पी नहीं रहे थे, फिर आपने कहा डिप्रेशन में थे इसलिए शराब पी रहे थे। अब हुआ कि नहीं नहीं, बच्चा तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था। उनका घर का जो फैमिली ड्राइवर है गंगाराम, वो गाड़ी चला रहा था। क्या ये केस इस देश में पहला केस है? नहीं। क्या ये आखिरी है? नहीं, अगर हम और आप जागे नहीं। और इसमें एक और बहुत शर्मनाक चीज ये है कि जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने उस बच्चे को पेश किया गया तो उसको सजा दी गई 300 शब्दों का निबंध लिखने की और ट्रैफिक पुलिस के साथ शायद कुछ काम करने की। मैं आज आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ कि केस पहला नहीं है। मैं आज आपको 2 विक्टिम से मिलवाने वाली हूँ। शिल्पा शिल्पा मित्तल, 2016 में दिल्ली में उन्होंने 32 साल के अपने भाई को, यंग ब्रदर को खोया था, सिद्धार्थ को, जब एक 17 साल और 361 दिन का जुवेनाइल, जिसको कानून कहता है हमारा, क्योंकि 4 दिन बाद वो 18 का होने वाला था, जिसके ऊपर पहले कई बार ट्रैफिक के चालान हो चुके थे, उसने अपनी तेज रफ्तार मर्सिडीज से सिद्धार्थ को मार दिया। 2016, 8 साल बाद शिल्पा आज भी केस लड़ रही है। आज भी वो न्याय की गुहार लगा रही हैं, जबकि वो जो सो कॉल्ड बच्चा था वो पढ़ने विदेश भेजा जा चुका है। कुछ नहीं हुआ। 2020 मेरे साथ मेहिका वाही गुप्ता जुड़ रही हैं। मेहिका के हस्बैंड 48 ईयर ओल्ड, गुड़गांव में सुबह बाइक पे जा रहे थे, लेकिन किसी एक पार्टी में बच्चों को शराब पिलाई जाती है, फिर बच्चों से कहा जाता है बेटा जाओ हमारी गाड़ी ले जाओ, और वो बच्चे डिवाइडर तोड़कर वो गाड़ी, क्योंकि जब बैलेंस नहीं बना तो मेहिका के हस्बैंड की डेथ हो जाती है। मेहिका भी आज तक सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ रही है, इंसाफ का इंतजार कर रही है। 4 साल उनको भी हो गए। मैं चाहती हूँ पहले आप शिल्पा और मेहिका की कहानी सुने, ताकि आपके मन से वहम निकल जाए कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता, और बहुत जरूरत है कि हम सब मिलकर अब इन केस को पर आवाज उठाएं। और साथ ही मेरे साथ जुड़ रही है बॉम्बे हाईकोर्ट की एडवोकेट आभा सिंह। आभा सिंह एक बहुत ही जाना माना नाम है, बहुत मुखर रही है हमेशा, बहुत सारे सोशल इश्यूज पर, खासकर महिलाओं से जुड़े हुए इश्यूज पर वो बहुत खुलकर बोलती हैं। मैं चाहूंगी आज आभा सिंह जी से भी हम पूछें कि ठीक है, हमेशा कहा जाता है जुडिशरी के बारे में कुछ मत बोलो, ये बोलेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। मेरा सवाल ये है, हम डॉक्टर्स पर, इंजीनियर्स पर, पुलिस और पॉलिटिशियंस पर तो हम खुलकर उनके खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। हम टीचर्स पर, हर प्रोफेशन पर बोला जा सकता है कि हमें लगता है उस प्रोफेशन में करप्शन है या कुछ गलत फैसला हुआ है, लेकिन कोर्ट के खिलाफ, कोर्ट के फैसले पर हम कभी कुछ कमेंट नहीं कर सकते। क्या क्या अब इसको बदलने का समय नहीं आया है?
तो मैं अपने तीनों गेस्ट शिल्पा, मिहिका और आभा सिंह जी का स्वागत करती हूँ। शिल्पा, मैं चाहूंगी सबसे पहले, ज्यादातर बातें मैंने बता दी हैं सिद्धार्थ के साथ क्या हुआ था, लेकिन उसके बाद से ये 8 साल का सफर आपके लिए कितना मुश्किल रहा है? काफी मुश्किल है, क्योंकि जब आप केस लड़ते हैं तो आपको कोर्ट जाना है, और कोर्ट में कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, आपको नंबर दिया जाता है, तो बट यू हैव टू बी। तो हम सुबह 8 या 9 बजे कोर्ट पहुंच जाते हैं। मैंने 7 बजे तक शाम के कोर्ट में वेट किया है, और जब तक हमारी चांस आती है हियरिंग की, तब तक जज इतने थक चुके होते हैं कि दे गिव यू अनदर डेट। इट हैज हैपेंड टू अस अ लॉट ऑफ टाइम्स। सो ये आप वो कहते हैं ना, फिल्मी तरीके से तारीख पे तारीख मिलती है, इंसाफ नहीं मिलता। वो सच बात है, वो एक्चुअली सच बात है। शिल्पा, मैं ना जुवेनाइल बोलना चाहती हूँ ना बच्चा बोलना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ सिद्धार्थ का किलर, जिसने सिद्धार्थ को मारा, एक उज्जवल भविष्य था आपके भाई का, एक अच्छी खूबसूरत जिंदगी थी पूरे सामने। उस किलर का क्या हुआ? वो कहाँ है? क्या उसको एक भी दिन सजा हुई? स्टार्टिंग में तो वैसे जैसे इस केस में हुआ कि छोड़ दिया गया था। पहले तो 24 घंटे अरेस्ट ही नहीं हुआ था, ही वाज एब्सकॉन्डिंग। 23rd आवर में वो आया, तो उसका कोई अल्कोहल टेस्ट नहीं हो पाया, उसका कुछ भी नहीं हो पाया। सो हमें पता ही नहीं कि उसने अल्कोहल लिया था, ड्रग्स लिया था या क्या लिया था, जो इतनी स्पीड में गाड़ी चला रहा था 7 बच्चों के साथ एक गाड़ी में, विच इज अ 5 सीटर कार। गाड़ी में उसके साथ 7 बच्चे और थे, या उसको मिलाकर 7 बच्चे? मिलाकर 7 लोग थे। 7 बच्चे थे। यस। तो मतलब हम तो वेट ही कर सकते हैं, जैसे कहते हैं ना। सो आई डोंट नो व्हाट टू से टू दैट, यू नो। हम लोग यहाँ पे जैसे बात कर रहे हैं कि जुवेनाइल है या क्या है, वो जा चुका है अमेरिका पढ़ने के लिए। उसके पेरेंट्स ने बोला कि उसको, बिकॉज इट्स अ राइट ऑफ एजुकेशन। सी, जुवेनाइल इज नॉट अ क्रिमिनल इंस्टीट्यूशन। they don't believe in punishing the kids, they believe in betterment and reformation, as they call it. But मुझे लगता है कि उस पूरे बोर्ड को एक बारी अपने सारे लॉज को एक बारी चेक करना पड़ेगा, बिकॉज आप इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं in a way. This is in fact a jail free card given by the government right now and the law of this country, because even in this case, I'm sorry to say, the kid cannot be tried as an adult for the simple reason कि आपके लॉ में वो प्रोविजन ही नहीं है इस वक्त। आप कितना भी चिल्ला लीजिए, चीख लीजिए, इस वक्त इस लड़के को पुणे में केस में नहीं मिलेगा एज एन अडल्ट, बिकॉज हमारे लॉ में वो प्रोविजन ही नहीं है। मैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाकर रही हूँ। हालांकि अभी कह रहे हैं कि हालांकि ये कह रहे हैं कि अभी डिसाइड किया जाएगा कि टू ट्रीट हिम एज एन अडल्ट और नॉट, बट मुझे लगता है कि वो बस अभी जो मीडिया प्रेशर और ये सब है उसके लिए कहा जा रहा है शायद। अभी सब लोग क्या है ना, सब पॉलिटिशियंस भी आ गए हैं। इट हैज बिकम अ पॉलिटिकल इशू राइट नाउ, बट यू कैन नॉट चेंज द लॉ। द लॉ सेज दैट। एंड हम जो हमारा, मैं अभी 2 चीजें 8 साल में सीखी हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉज। वन इज व्हाट वी बिलीव इन, कि हमें जस्टिस मिलेगा, हमारे साथ बुरा हुआ है। एंड सेकंड इज लॉ व्हिच इज एक्चुअली देयर इन द कोर्ट, व्हिच फॉलोज द बुक। योर बुक हैज अ फ्लॉड लॉ which cannot be corrected, which is not corrected even after I went to Supreme Court and told them there is a flaw, please correct it. 2020 में जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी किया है कि ओके, वी अग्री देयर इज अ फ्लॉ इन द लॉ एंड वी request all the legislatives and the parliament and everybody involved to correct it. We are sitting in 2024, it has not been corrected. This boy, and nobody in fact can be tried as an adult because there is a flaw in the law. There's one word minimum missing, which is it's a joke. I'm sorry to say, it's a joke when you are expecting कि आपको जुडिशरी से तो आपको बोलते हैं ना, एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको जस्टिस मिलेगा, बट आपके लिए वो प्रोविजन ही नहीं है। आपको कहाँ से जस्टिस देंगे? There is a flaw in the law, जिसे कहते हैं ना लूप होल, जिससे लोगों को बचा के आप उसी में आप घूमते रहेंगे। बस आप कोर्टों के चक्कर। मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाकर आई हूँ और 8 साल में मेरी एक भी इफेक्टिव हियरिंग नहीं हुई है। अभी भी मैं हाई कोर्ट में मेरा केस है जुवेनाइल का, जिसमें अभी ये डिसाइड होगा कि 304 लगेगा या 304A लगेगा। माय गॉड, 8 साल से आप इस पर लड़ रहे।
this is when was so much media outrage. I have all the evidence. There is CCTV, there are witnesses, everything is there on the table. So आपको अगर लग रहा है कि आपको बहुत आसानी से जस्टिस मिलता है इस कंट्री में, दैट इज नॉट द रियलिटी. The base reality is the courts are very different, they function very differently, they follow the book and the book has flaw. I am sorry. मेरा तो ये कहना है कोर्ट्स फॉलो डिफरेंट, दे बिहेव डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल ऑल्सो. मैं आभा सिंह जी के पास आऊंगी, उससे पहले एक बार मेहिका से भी जानना होगा. 4 साल तो मेहिका को भी हो गए और मैं पहले दिन से मेहिका की लड़ाई को पर्सनली देख रही हूँ. इनफैक्ट आप दोनों की लड़ाई को देख रही हूँ. मेहिका, कितना स्ट्रगल है, अभी भी कुछ कहीं इंसाफ मिलता दूर दूर तक दिखाई दे रहा है कि कहीं आलोक की जो एक, मैं हत्या ही कहूंगी, हत्या हुई है, उसमें कहीं आपको लगता है जस्टिस मिलेगी आपको? आई थिंक मुझे लगता है कि जो लॉज हैं ये जज लॉयर्स को भी बड़े अच्छे से मालूम है, एंड टू सम एक्सटेंट एवरीबडी इज waiting for the judgment and just silent and seeing what is happening. जितने भी accused हैं उनको ये एडवोकेट्स, जो भी लॉयर्स जो वो हायर करते हैं, वो आई थिंक उनको वो बोला जाता है कि आप मस्त रहो, आपका कुछ नहीं होगा. Till date, nobody has come to me. They live 1 kilometer next to my house, hardly a kilometer. 4 years, none of them has ever apologized or come to me, to talk to me or anything, because they are advised by their lawyers that we know the laws, कुछ नहीं होगा आपका, just आराम से बैठो, चिल करो. एक आदमी की जिंदगी, एक आदमी की जान ले ली, एक परिवार तबाह कर दिया. They might be guilty. लोग मुझे कहते हैं their life is also not the same. They are also going through whatever. They might be guilty, but then that doesn't. It's not helping me. I mean, Shilpa is going to the courts on every date. I have been going, but then I have 2 children to take care, 2 teenage boys to cater to. I was a housewife. I have started working from home to make a living. All right, fine. Insurance वगैरह सब है, whatever, but it cannot bring back the same thing which. आपके पति तो वापस नहीं आ सकते. आपके पति, सबसे बड़ी बात है, बच्चों का, 2 बच्चों का पिता वापस नहीं आ सकता. शिल्पा का भाई वापस नहीं आ सकता. 2 teenage boys who need their father at this age. जैसे a growing teenage girl needs her mother. Similarly, teenage boys, when they are growing, they need their, the shift happens. This is the time they needed their father. And I just, no matter how much I try, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं फादर का रोल नहीं प्ले कर सकती. तो अभी जिस लड़के ने, इनफैक्ट उस गाड़ी में तो शायद 1 से ज्यादा लड़के सब बैठे हुए थे जब पार्टी से लौट रहे थे, जब आलोक, अच्छा दो बैठे थे. वो लड़कों का क्या हुआ, कहाँ है वो? उनकी जिंदगी आराम से चल रही है? They are so silent, so मेरे को तो इधर उधर से जो पता चलता है, because community is saying they are in my neighborhood, that they have gone out for their education. They've gone out, मतलब देश से बाहर चले गए. आभा सिंह जी, अब मुझे आपके पास आना होगा. My son, my elder son, he was also the same age. He was 17 when he lost his dad. He has quit his college twice. Today I am making it public. He has quit his college twice. He's going through therapies. He is disoriented. He doesn't know what to do in life. Whereas those children, they are doing their education. They are having a good time. And I am here struggling. I've paid college fees twice, 2 different colleges, 8-6 lakh, which has gone down the drain. Because he just couldn't cope up. Changing cities didn't help. Changing college didn't help. Changing courses didn't help. किसी ने आज तक आके पूछा है? Then I decided that, I used to write on Justice for Alok. Every day I used to write 2 years back. I went through therapies. My therapist said that, Mika, stop writing. Your children need you. You are draining yourself. अभी बड़े का प्रॉब्लम है, छोटे का भी शुरू हो जाएगा.
Now my younger one is in grade 12. His boards are there. I mean, if I chase something, I lose on to something else. When I chase something else, I lose on to this. Where to go, what to do, manage house, increase income in the house, manage children, go to courts. I have criminal cases running. I have a MACT case running. I mean, I'm just too occupied. I've lost my health also. ये सब ये असर शायद हम लोग कोई समझ भी नहीं सकते। आभा सिंह जी, जो पुणे में हो रहा है, और आपने देखा शिल्पा और मिहिका के केस में कुछ बहुत अंतर नहीं है। मुझे एक बात बताइए, मैं उस दिन सोच रही थी, मैंने कहा ठेले पर ना एक गरीब बच्चा कुछ चुराते हुए अगर पकड़ लिया जाए, किसी दुकान से एक गरीब बच्चे को भूख लग रही है, एक बिस्किट चुराते हुए पकड़ लिया जाए ना, 5 साल का बच्चा, उसको भी हम सारे लोग और पुलिस मार मार के अधमरा कर देती है, तब वो जुवेनाइल कुछ समझ नहीं आता गरीब बच्चे के लिए। यहाँ किसी की जान ले ली, और जान एक व्यक्ति की नहीं जाती, मैं हमेशा कहती हूँ परिवार पूरा का पूरा तबाह होता है। जुवेनाइल क्राइम के नाम पे क्या मजाक हो रहा है आभा सिंह जी? कानून के साथ क्या हो रहा है? और सारे आप देख रही हैं, सारे 23 बच्चे हैं, ये कोई नॉर्मल गाड़ियां नहीं चला रहे हैं, ये मर्सिडीज चला रहे हैं, BMW, पोर्श, ऑडी, ये सारे ये हो क्या रहा है? और फिर शुरू से हम देखते हैं, पहले एविडेंस खत्म करने की कोशिश की जाती है, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, अल्कोहल का नामो निशान मिटाने की कोशिश की जाती है, और फिर फाइनली सलमान खान ने सिखा दिया कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, ये पूरे देश को सिखा दिया गया। तो हो क्या रहा है आभा सिंह जी? विल दिस एवर चेंज? देखिए, इसका जो, अगर हम पुणे के मुद्दे पे आते हैं, या फिर जो शिल्पा जी बोल रही थी कि कानून, शिल्पा जी ने बहुत सही बात कही कि कानून में प्रोविजन ही नहीं है जुवेनाइल को सजा देने की। कानून में जो लिखा हुआ है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में, कि अगर आप उसको एडल्ट IPC तहत भी ट्राई करेंगे, जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डिसाइड करेगा असेसमेंट करके कि हाँ ये हीनस ऑफेंस है और इसको हम एडल्ट IPC कानून में ट्राई करेंगे, तो भी वहां पे सजा जो है वो 3 ही साल है मैक्सिमम। जो आज का कानून है उसमें आपको टोटल 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, और आप ऑब्जर्वेशन होम में अभी भेजे गए हैं, जैसे पूना का वो बच्चा भेजा गया है, 20-21 साल तक आप ऑब्जर्वेशन होम में रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी सजा रह जाती है और आप 21 से बड़े हो जाते हैं, तभी आप जेल में भेजे जाएंगे। 21 से कम उम्र है तो आपको देश की किसी भी सलाखों के पीछे नहीं भेजा जा सकता। तो अब आया कि ऐसा कानून बना क्यों? ऐसा कानून इसलिए बना क्योंकि जब पार्लियामेंट बना रही थी, जब मिनिस्ट्री बना रही थी, तो हम और आपने ये मुद्दा सड़कों पे नहीं लाया। ये क्रिमिनल्स, अनपढ़, जाहिल, जिनको भी बोल दीजिए, 50% ADR की फिगर्स कहती है कि जो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में है वो क्रिमिनल्स हैं, अनएजुकेटेड हैं। तो जब आप वोट दे के क्रिमिनल्स और जाहिलों को भेज रहे हैं, तो जब वो कानून बनाएंगे उनको तो आइडिया ही नहीं होगा। उनको आइडिया ही नहीं होगा कि आपको जो इतनी पावर दी है जनता ने इलेक्शन जीत के, आप जो कानून बना रहे हैं उससे आम आदमी को क्या नुकसान होगा। और यही हुआ कि जब मैंने भी एक केस हैंडल किया जिसमें लखनऊ की एक लड़की मुंबई में काम करने आई थी, और वो BKC में इंश्योरेंस की जॉब कर रही थी। वो प्लेटफॉर्म पे आई, एक 17 साल कुछ महीने का लड़का था, उड़ीसा का, और उसने उसके गले में चेन देखी, और उसने वेट किया कि जब ऑपोजिट साइड से लोकल आ रही थी, उसने दौड़ के गया प्लेटफॉर्म के पास, उसकी चेन ऐसे खींची और उस बच्ची को धक्का दे दिया, वो लोकल ट्रेन के नीचे कट गई। और जब उसके पेरेंट्स लखनऊ से आए, उन्होंने कहा ये आभा सिंह एक लॉयर है, बॉम्बे हाई कोर्ट में जाइए, आपकी मदद करेंगी। मेरे पास आए, उन्होंने कहा हमारी लोन, पहली बच्ची थी घर की, बड़ा बच्चा था जिसको नौकरी मिली थी, वो हमारे परिवार को पालन करती। तो मैंने उनका केस लिया, प्रो बोनो लिया। मैं गई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने। पहले तो मुझे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को समझाना पड़ा कि भाई ये जो है, आप इसको बच्चा समझ के माफ मत करिए, इसको मर्डर में ट्रीट करिए, लेट अस ट्रीट इट एज अ मर्डर। क्योंकि जब वो किसी को प्लेटफॉर्म पे धक्का दे रहा है तो वो मेंसिया इंटेंशन तो मर्डर ही था, क्योंकि आप किसी को प्लेटफॉर्म पे ट्रेन के सामने धक्का देंगे तो वो मरेगा। तो उस वक्त जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने माना और उसको शेल्टर होम में भेज दिया, डोंगरी शेल्टर होम में, वो वहां चला गया। फिर उसके वकील ने अपील की सेशंस कोर्ट में, इनकी अपील सेशंस कोर्ट में जाती है, और वहां पे कानून का फॉल्ट आया कि ये कहा गया कि नहीं, हीनस ऑफेंस वो माना जाएगा जो पनिशमेंट इज 7 years एंड मोर।
और मेजॉरिटी जो आईपीसी में कानून है इस तरह के, अगर आप अटेम्प्ट टू मर्डर भी करते हैं, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर भी करते हैं, तो वो अप टू 7 इयर्स हो जाते हैं। तो वो अप टू 7 इयर्स एंड 7 इयर्स में ये बच्चा जिसने उस बच्ची को प्लेटफॉर्म पे धक्का मार के मार दिया था, इसको सेशंस कोर्ट ने कहा नहीं, इसको एडल्ट आईपीसी में नहीं ट्राई किया जाएगा, इसको तो जुवेनाइल में ही किया जाएगा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने उस वक्त होम मिनिस्टर को लेटर लिखा, राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे, मैंने रिमाइंडर भी भेजा कि होम मिनिस्ट्री ऑफ होम आपके पास है, ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है आपके पास है, आप इस कानून में चेंज करवा दीजिए। बट लेकिन वो मिनिस्टर तो नाम का होता है, सरकार तो आईएएस अफसर चलाते हैं, सेक्रेटरी चलाते हैं। 2 रिमाइंडर पे भी कुछ नहीं हुआ। अगर आज वो मोर और अप टू में डिसाइड हो जाता तो आधे जुवेनाइल्स जो बच जाते हैं उनको जो है हीनस ऑफेंस करने के बाद भी वो जुवेनाइल ही कहलाते हैं। तो ये कानून की डिफिकल्टी है। सेकंड बात आती है, जैसे मीका जी कह रही है कि कोई पूछता नहीं है, वकील उनको समझा देते हैं कि भाई जो है कोई, आप जैसे आपने भी कहा कि वो ड्राइवर चला रहा था, फिर दांव पेच हो जाते हैं, फिर ये केस इंसानों में नहीं वकीलों में लड़े जाते हैं। और ज्यादातर सबके पास पैसा नहीं है कि आप, जैसे आपका केस है, आपको इंटरवीनर करके जाना होगा, आपको अपना वकील लगाना पड़ेगा। जो सरकार की तरफ से वकील होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, या तो उनमें स्किल कम होता है, स्किल होता है तो उनपे वो सुविधाएं नहीं होती है कि लेटेस्ट केस लॉज उनको कोई रिसर्च करके दे दे। वहीं दूसरी साइड से जो ये जुवेनाइल्स है जिन्होंने अपनी शराब के नशे में लोगों को कुचला है, उनके साथ बड़े बड़े वकील आएंगे। सलमान खान के लिए अमित देसाई आ गए, मुकुल रोहतगी आके एसी गाड़ी में बैठ गए थे कि जैसे ही सेशन से केस हाईकोर्ट आएगा हम तुरंत बेल अप्लाई कर देंगे। तो ये करोड़ों खर्च कर देते हैं और यहाँ पे आम आदमी के पास वैसे ही वो टूटा हुआ है कि उसका ब्रेडविनर मर गया, और फिर वो वकील कहाँ से लाए? तो यहाँ देखिए प्रशांत पाटिल को देखिए ना, आप टीवी पे इंटरव्यूज दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस अब उस बच्चे को बचा के ही, और काफी हद तक उन्होंने बचा ही लिया है। कितनी सारी जो सारी चालबाजियां चल रही है ड्राइवर क्यों ये लोग, लेकिन ये देश की जनता की आवाज थी, जर्नलिस्ट की आवाज थी, और मैं कहूंगी पूना जैसे लिटरेट, एजुकेटेड, इन्वॉल्व लोगों की आवाज थी। गुड़गांव में सब कमर्शियल उससे एंगल से लोग रहते, हमें अपने पैसे कमाने, हम चले जाएंगे। बट मैं आज भी कहती हूँ कि पूना है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे एक्टिविस्ट उतरते हैं। तो आपको जरूरत है कि आप एक दूसरे का हाथ पकड़िए और आगे आइए, क्योंकि अब मैं इनका स्टोरी सुन रही हूँ, मुझे इतना कष्ट हो रहा है कि जो है कि कोई इनके लिए प्रो बोनो खड़ा नहीं हो रहा है, कोई आके इनको, बच्चों को नहीं संभाल रहा है। नहीं तो अब तक तो 50 काउंसलर्स को थेरेपी फ्री में करने आ जाना चाहिए था, फीस कॉलेज में फ्री में दी जानी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं करता। तो आज पोर्श वाले केस में ही आप देखिए, एमएलए रात में 3 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच गया, और जब एक एमएलए पहुंच जाएगा तो पुलिस तो लिखेगी ना कि वो शराब नहीं पिए था। पुलिस तो आज भी नेता, से कोई आम जनता मिलना चाहे तो वो एमएलए नजर नहीं आएंगे महीनों तक, बिजली पानी की समस्या हो जाए तो इनके पास कोई एमएलए एमपी नहीं आएगा, गुड़गांव का एमपी नहीं आया होगा कहने कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन वो बिल्डर के बेटे के लिए एमएलए पहुंच जाएगा। तो ये पैसा हो जाता है। My case also, this child पीयूष सिंह, वो एक दिन भी जेल में नहीं गया, और जुवेनाइल व्हाटएवर। अरे मैं और आपको ऋचा जी एक और केस बता दूं, स्टीवुड में, एक मिनट सुनिए, पाम बीच रोड है नवी मुंबई में, वहां पे एक पुलिस कांस्टेबल के 2 बच्चे पाम बीच रोड पे बाइक से लौट रहे थे, और वहां भी एक बहुत बड़े बिल्डर, रोहन बिल्डर्स थे, उनका बेटा शराब पी के मर्सिडीज चला रहा था, उसने कुचला इन बच्चों को। पुलिस कांस्टेबल के दोनों बच्चे वहीं मर गए स्पॉट पे, लेकिन तब भी इन्होंने 304 नहीं लगाया, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, इन्होंने लगाया 304A, जिसमें कि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। जब अपने कांस्टेबल के बच्चों के लिए पुलिस वाले सगे नहीं हुए, तो आपको लगता है कि आपके लिए ये सगे होंगे? आभा सिंह जो एक लगातार सवाल हो रहा है, मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ा सा एक डेंजरस उसमें ट्रेड कर रही हूँ। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम पुलिस पर सवाल उठा लेते हैं ना, हम कह देते हैं भाई पुलिस वालों ने पैसा खाया और ये कर दिया, वो क्या कहते, हम जुडिशरी पर क्यों नहीं कभी कमेंट कर पाते? जुडिशरी क्यों नहीं कभी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके, क्या जजेस को नहीं दिख रहा कि पुणे में क्या हुआ, या शिल्पा के भाई के साथ क्या हुआ, या मिहिका के पति के साथ क्या हुआ? क्या जजेस को नहीं दिख रहा? वो इतना बंधे हुए उस किताब से, तो क्या वहां करप्शन नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल, आपने कहा ना,
सेशंस कोर्ट में सलमान खान को हिट एंड रन केस में 5 साल की सजा हुई थी। सेशंस कोर्ट में मैं रेगुलर अपीयर कर रही थी, हाई कोर्ट में मैं नहीं गई थी बिकॉज हाई कोर्ट आई वाज नॉट डूइंग प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट एट दैट टाइम। वो हाई कोर्ट में सलमान बरी हुए और उसके बाद जब हम लोगों ने हल्ला मचाया कि लोअर कोर्ट से 5 साल की सजा हुई, हाई कोर्ट ने ऐसे कैसे कर दिया कि कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मुंबई पुलिस ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें लिखा कि 18 पॉइंट्स जहां पे पुलिस ने गलती की थी, जो जैसे अल्कोहल, यहाँ पे इन्होंने मेडिकल फोरेंसिक दे दिया कि उसके ब्लड में अल्कोहल नहीं था। अब आप दोबारा मेडिकल कराएंगे पब्लिक प्रेशर में और आप कहेंगे हाँ अल्कोहल था, तो जब ट्रायल होगा तो उसका वकील कहेगा साहब ये पब्लिक प्रेशर में झूठा रिपोर्ट आया है, आपने कर दिया। दूसरा, आपने पुणे के केस में आपने कहा कि ये रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, आपने इसमें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, गैर इरादतन हत्या का चार्ज नहीं लगाया। लेकिन जब सबने पब्लिक रोड पे आ गई, मीडिया आ गया, तो पुलिस कमिश्नर पुणे ने सेक्शन बदला, अब इन्होंने लगा दिया गैर इरादतन हत्या का। लेकिन ट्रायल के वक्त उनके वकील यही कहेंगे ना साहब पुलिस ने पहले सही लगाया था, ये तो पब्लिक के प्रेशर पे और ये मीडिया ट्रायल हुआ, मीडिया ट्रायल की वजह से हमारा जो जुवेनाइल है उसके ऊपर नाइंसाफी हो रही है। और अब वो डिप्रेशन में भी हो गया है, डिप्रेशन की वजह से वो शराब पी रहा था। ये ना पुलिस एफआईआर इतनी कमजोर कर देती है, ऐसे चार्जेस कर देती है कि वो केस कन्विक्शन पे आता ही नहीं है। 30% कन्विक्शन रेट है इस कंट्री में, 70 गुनाहगार छूट जाते हैं। तो क्या है, मैं चाहती हूँ कि जब ये लॉ बने भी उस वक्त ज्यादा चर्चा होनी चाहिए कि पार्लियामेंट में ये लॉ आ रहा है, ये सही है कि नहीं है, इसमें क्या है। तो आज अगर आप चाहेंगे भी कि उसको जो है 10 साल की सजा हो जाए, एक बार जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बोल दे कि हाँ ये हीनस ऑफेंस है, अरे तब भी हीनस ऑफेंस में उसको जो लिखा गया है कि जब वो आईपीसी में ट्राई होगा तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी नहीं मिल सकती क्योंकि वो बच्चा है। मैं आपको एक तो कमेंट सुनाती हूँ, अनुदीप गोयल हैं जो कि लिख रही हैं, बीइंग अ फॉर्मर मेंबर ऑफ जुवेनाइल जस्टिस मेंबर, ये खुद ही हैं रही हैं for 6 years, I personally feel that there is no justice for those who are the victims of such incidents because of the flaws in our legal system and the games played by advocates. तो वकील लोग खेल कर रहे हैं ना, पैसे के दम पे सब चल रहा है। तो आभा सिंह जी, चाहे फिल्मों में होता है या हम लोग हमेशा सुनते हैं भाई इस देश में कानून गरीबों के लिए तो है ही नहीं, एक गरीब को थोड़ी सी अमाउंट का अगर जमानत के लिए पैसे ना हो तो पड़े हुए हैं, जेल में सड़ रहे हैं, गुनाह नहीं किया है तब भी पड़े हुए हैं, कोई कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं। और यहाँ संडे को बेल मिल जाती है, कोर्ट कितना जागरूक हो जाता है, क्या हो क्या रहा है। और उसके बाद ये छूट जाएगा, ये लड़का छूट जाएगा। देखिए, हमको जो है गवर्नमेंट लीगल सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, आप अच्छे वकीलों को प्रोसिक्यूटर लाइए ना। नेशनल लॉ स्कूल से बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, अच्छी जगह से पढ़ के आ रहे हैं, आप उनको लाइए। आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सही पे नहीं करते हो, उनको सही फैसिलिटीज नहीं देती हो। कितनी बार पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को मैं अच्छे केस लॉज देती हूँ, उनके पास कहते हैं मैडम हमारे पास असिस्टेंट नहीं है जो हमको रिसर्च करके अच्छे केस लॉज दे दे जो हम आर्ग्यू कर सके। तो हमको जो है ना कि उनके टक्कर के यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स खड़े करने पड़ेंगे। आज आप देखिए बीएमसी है, बीएमसी के पास 50,000 करोड़ का बजट होता है। आज बीएमसी जब कंगना का घर तोड़ती है तो अपने को बचाने के लिए एसपी चुनाव को खड़ा करती है। एसपी चुनाव का सबने कहा था 1 करोड़ का बिल बीएमसी ने पास किया। तो जब इनके अपना गला फंसता है तब ये बड़े काउंसिल ले आते हैं, लेकिन आपका और हमारा जब कोई मैटर आएगा आम आदमी का तो ये उदासीन रहते हैं। तो जरूरी है कि पब्लिक को, जब हमारे टैक्स पेयर से ये सब बैठे हैं तो एक इनके पास अच्छा लीगल सिस्टम होना चाहिए, लीगल एड फ्री होनी चाहिए। तो वहां पे बहुत जरूरी है कि हमारे को वकील अच्छे दिए जाएं इस तरह के केसेस में, कि जो है आप उनको प्राइवेट लॉयर्स दीजिए ना। आप इंटरवीनर करके ये अपना लॉयर लाएंगे, ये बेचारी पैसे कहां से देंगी। एक तो इनका ब्रेड विनर चला गया, इनको बच्चों का देखना है। तो ये सब टोटलिटी मुझे लगता है कि we need to go back to law commission, we need to go back to home minister। एक concentrated movement शुरू करना पड़ेगा कि जो है। मेका और शिल्पा, आपसे मैं एक जानना चाहती हूँ, क्या आपकी शिल्पा, आपकी 8 साल की जो लीगल लड़ाई और मेका आपकी 4 साल की, आपको ये लगा कि कानून हमारे साथ तो बिल्कुल नहीं खड़ा है, कानून उनके साथ खड़ा है जिनके बच्चे ने मारा है, जिनके पास आज पैसे की ताकत है, जिनके पास हो सकता है नेटवर्किंग हो, जो बड़े बड़े नेताओं को जानते हो, हमारे साथ कानून नहीं। शिल्पा, मुझे ऐसा लगता है कि मेजर नीड फॉर रिफॉर्म एट अ लीगल हमारे सिस्टम में इतना फ्लॉज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दे हैव टू करेक्ट इट। हमारे सिस्टम्स, लाइक आई एट टाइम्स I've actually felt pity for the judges
बिकॉज वो सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वो वापस आते हैं, एंड एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग जस्टिस आउट ऑफ समबडी हु इज ओवरलोडेड, ओवरवर्क्ड, एंड यू कैन नॉट expect him to give you the right judgment because he doesn't have time to listen to you first of all. आप ये 1 लाख केस में से एक केस हो, आप उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यू नो व्हाट आई मीन। आपको कोर्ट्स पर ज्यादा देने पड़ेंगे, आपको जजेस ज्यादा देने पड़ेंगे, उनको सुनने के लिए टाइम देना पड़ेगा। जो जज सुबह से 50 केस सुन चुका है और जब तक मेरी बारी आती है वो इतना ओवरलोडेड है विद इंफॉर्मेशन एंड एग्नी, क्योंकि कोर्ट में कोई अच्छी बात तो करने जाता नहीं है ना, सब अपना दुख लेके गए, सब अपना दुखड़ा लेके आते हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो वो इतना नेगेटिव, देखिए ही इज फाइनली अ ह्यूमन बीइंग, ही इज अ जज, वो आपके लिए सुनने के लिए उसके पास वो क्षमता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो बुक खराब है, हमारी लॉ फ्लॉड है, दूसरा हमारा जुडिशरी इज टोटली हैंडीकैप। वी डोंट हैव इनफ पीपल, वी हैव अ पॉपुलेशन दिस बिग एंड वी डोंट हैव इनफ पीपल टू लिसन टू आवर प्रॉब्लम्स फर्स्ट ऑफ ऑल। जब आप मेरी सुनेंगे नहीं तो आपको पता क्या है मैं क्या दुख से गुजर रही हूँ, आपके पास टाइम ही नहीं है ना, आप सुन ही नहीं सकते हो, आपके पास वो क्षमता ही नहीं है। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट समबडी टू लिसन टू माय प्रॉब्लम। आप उनको बोलिए हमारे one of the cases, one of the hearings में अगर I am saying, एक मिनट मेका, जस्ट एक बार शिल्पा फिनिश कर ले, एक मिनट मेका जस्ट sorry मेका। So one of the initial hearing में जब father की बेल होनी थी तो I don't know the name of the judge, but he one of the lawyers RPP said कि सर वो लड़का अंडर एज था और वो गाड़ी चला रहा था। So the judge said The judge said, तो हमारे पीपी ने कहा कि सर वो अंडर एज है, he is not supposed to drive। कौन बोलता है? मैं नहीं मानता। Oh my God, ये जज ने कहा? ये हमें जो बेल देते हैं उन जज ने कहा, मैं नहीं मानता। तो अब इसके आगे आप क्या कहेंगे? तो मैं यही तो कह रही हूँ, हम जज की कभी बात पर या फैसले पर सवाल नहीं उठा सकते, हमारा अधिकार नहीं है वो, जनता के आम मतलब एज अ सिटीजन। मुझे जेल में डाल देंगे, गुस्सा तो आपको भी आता है, आप ह्यूमन बीइंग हो। एग्जैक्टली, आप उसको कह ही नहीं सकते ना। आपको अगर जज कह रहा है कि मैं नहीं मानता कि 15 साल का बच्चा अच्छी गाड़ी नहीं चला सकता और 30 साल का चला सकता है, तो और शायद आपके वाले जज ने शायद ये भी कहा कि 100 की स्पीड पे क्यों नहीं चलाई जा सकती गाड़ी। हाँ, ऐसा भी चलाई जा सकती। तो हमने कहा कि सर 50 का लॉ है, कहाँ लिखा है? आप ये जब एज अ लेमैन मैं कोर्ट में जाती हूँ और मैं जज इज लाइक यू नो द प्राइम, ही इज लाइक यू नो जैसे गुरु, हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमारे गुरु है, ठीक है, नेक्स्ट टू। जब जज पे जाते हैं तो you think they know everything and you know they are the lawmakers of the country, that is how you follow, they are the society को मैनेज करने के लिए लिटरली, ताकि हम वाइल्ड जानवर ना बन जाए, ठीक है। अब जब वो ऐसी बातें करते हैं ना तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं गुस्सा करूं या शट डाउन मोड में चली जाऊं। आई एक्चुअली शट डाउन एट टाइम्स कि आई डोंट इवन नो हाउ टू एक्सप्रेस, शुड आई बी हाउ टू रिएक्ट, क्या बोलें, अफेयर ऑफ माय लॉ ऑफ माय कंट्री। मतलब आपको अगर जज पूछ रहे हैं कि 100 की स्पीड है तो क्या हो गया, बच्चा गाड़ी चला रहा है तो मैं नहीं मानता, हमको ये पूछा गया है, तो आप क्या बोलेंगे? आप कुछ बोल थोड़ी ना सकते। व्हाट डू यू से? यू से सर प्लीज सर। और कई बहुत अच्छे जजेस भी मिले हैं हमें who wanted to listen to us, but some of them are there। अब आप उनको कुछ नहीं बोल सकते, हमको अलाउड ही नहीं है बोलने का। एक बार मैंने कोर्ट में बोला भी था तो मुझे बोला आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। और मुझे याद है आपके जिस लड़के ने आपके भाई मतलब मार डाला, उसका नाम बस शुरू में एक आध बार आया, अब तो शिल्पा उसका नाम भी नहीं ले सकती, और जबकि वो अमेरिका में पढ़ रहा है। मेका आपका मेरे को जेल हो जाएगी, उनको कुछ नहीं हो रहा बट मैं जेल में चली जाऊंगी। सोचिए मेका, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस इस 4 साल में जहां आपको लगा ये कानून मेरे लिए नहीं है, ये जज मेरे लिए नहीं है? आप म्यूट पर है मेका। आई थिंक आपको करना होगा। नहीं ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे लॉज है ना, एवरीवन इज टाइड बाय इट, वेदर वो जज है या पुलिस ऑफिसर है या लॉयर है, एडवोकेट है। द लॉ इज सच दैट दे हैव टू गो बाय द बुक, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक लॉ नहीं चेंज होगा तब तक तारीख पे तारीख एंड समवेयर the accused knows this। जितना मैंने रिसर्च किया है या जितना शिल्पा ने किया है उनसे शायद 10 गुना ज्यादा उन्होंने किया होगा।
क्योंकि मुझे उन्होंने लगता है तो क्यों से अपना ज्यादा उसके लॉयर को पता होता है कि कैसे करना पता है। अब इस समय प्रशांत पाटिल को पुणे में पता है कि उन्हें अपने अभी तो क्लाइंट इतने को कैसे बोल्ड। बचाना है। पीयूष सिंह, द वन हु किल्ड माय हस्बैंड, ही वाज 16, एक बार भी उसको बेल कैसे मिली? ही वाज नॉट इवन अरेस्टेड, उससे पहले बेल उनके पेरेंट्स के हाथ में थी। बेल किसने सैंक्शन करी? किसने सैंक्शन करी? बेल कौन सैंक्शन करता है? जिसने भी सैंक्शन करी उसको पता था ना कि वो अभी एक बार भी अरेस्ट नहीं हुआ। स्टिल दे हैड द बेल। व्हेन द पुलिस went to their place to arrest him, they are already fled from their house because they already had a bail. Yeah. In my case too. दूसरा बच्चा साथ में था, he was 17, वो फिर भी एक रात के लिए गया फरीदाबाद में जो है जुवेनाइल दिस थिंग। एक और मैं कानपुर का केस देख रही थी या कहाँ का कि वो एक लड़का बाहर निकला, उसने उसके बाद फिर मारा 4 लोगों हाँ, को, ऐसा कोई 50 कानपुर साल की का भी है, डॉक्टर का बेटा है, डॉक्टर 2 का लोग बेटा, हाँ अक्टूबर में मार चुका है और अभी बाहर निकला और 4 लोगों को और मारा है अभी। फिर मारा। तो क्या है ये and कानून? it's a jail free card given by the So that government means, to the criminals. so that means today if I want to take revenge, I can tell my children who were 17 and 13, जाओ मार के आ जाओ, go True. kill him down. In fact, I also tell them that you know whatever you have to do, जिसको भी मारना है 18 से पहले कर लो। 18 के बाद तो you will be put behind bars. Before you turn 18, go and take your revenge. आराम से। This is what we are communicating to public, to our Exactly. children or whoever, that you are free. Go do whatever you want and have a good life. Nobody can even touch you. You This know, is the what police इनफैक्ट यू विल नॉट बिलीव, बॉम्बे में शार्प शूटर्स जो बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड वाले हैं, ये इन्हीं जुवेनाइल को सुपारी दे के किलिंग करा रहे हैं, क्योंकि मालूम है ये 17 साल के हैं, तमंचा ठोक के आ जाएंगे, ये जेल भी नहीं जाएंगे, निकल आएंगे। तो इन बच्चों को मिसयूज भी किया जा रहा है बाय द अंडरवर्ल्ड एंड शार्प शूटर्स। तो ये भी, और बट प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे नेता है वो अपनी कुर्सी अपना पैसा बनाने में लगे हैं। वो सिर्फ आपके पास 5 साल पे एक बार वोट मांगने आते हैं। लेकिन आप ये देखिए, जनता की आवाज इतनी मजबूत निकली कि जिस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बोला कि ऐसे लिखो, ये लिखो, उनको मुंह की खानी पड़ी और बेल कैंसिल करनी पड़ी। तो वो ताकत हमारे और आप में है कि हम अब उतरे सड़कों पे। आभा जी, यहाँ मुझे चिंता ये है कि अभी मीडिया, देखिए मीडिया के पास फिर अब इलेक्शन रिजल्ट आएगा, कुछ होएगा, फिर सब आगे बढ़ जाते हैं ना। उसके बाद इस केस में क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या होगा? बताइए, प्रशांत पाटिल क्या करेंगे? they'll buy them out. Sorry, but that's the fact. नहीं देखिए, वो तो है ही। देखिए जिस एमएलए को पुलिस थाने पहुंचना चाहिए था विक्टिम्स के लिए कि भाई जिसने मारा उसको पकड़ो, वो उसको पिज्जा देखिए, पुराना ऋचा जी हमेशा से सुनते आए हैं, सबसे बड़ा रुपया, ना बीवी ना बच्चा, सबसे बड़ा रुपया। तो इस देश में क्या पैसा इज एवरीथिंग? पैसा एवरीथिंग है। करप्शन पे कोई चेक नहीं है। जजेस पे आप बोल नहीं सकते क्योंकि कंटेम्प्ट हो जाएगी। सेशन कोर्ट ने 5 साल दिया, हाई कोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया। महाराज गवर्नमेंट बोलती है 18 जगह हमसे गलती हुई, फिर वो खुद अपील में जाती है सुप्रीम कोर्ट की सलमान खान का केस दोबारा सुना जाए। तो अपील में सुप्रीम कोर्ट कहता है हमारे पास टाइम नहीं है, जब समय आएगा अपने टर्न पे हम उसका केस सुनेंगे। तो एक आदमी मर गया सलमान खान की गाड़ी से, वो तो जुवेनाइल भी नहीं थे, वो तो एडल्ट थे, शराब के नशे में थे। एक का पैर कट गया, लेकिन आज तक सलमान खान को कोई सजा नहीं हुई। ड्राइवर का भी फैक्टर आया, किसी को सजा नहीं हुई। तो ये देश का कानून अंधा कानून है। तो अब क्या होगा आभा सिंह जी? शिल्पा मेका, पहले मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आपके अपने एक्सपीरियंस से आपको क्या लग रहा है? पुणे में ये जो 2 नौजवान 24 years old, इनकी फैमिलीज को इंसाफ मिलेगा शिल्पा? I highly doubt, because the opposite party is very, very strong, politically connected, financially very. I mean, I hardly feel anything is going to happen. It's already, उन्होंने already काफी कुछ केस बिगाड़ दिया है, ठीक है? अब वो जब चेन ऑफ एविडेंस आएगा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। I don't see much happening there because they are very, very. This is so disheartening to hear as an Indian citizen कि हम कह रहे हैं कि केस हुआ है जिसमें इतना आउटरेज हो रहा है, जैसा कि आभा जी ने भी कहा कि पुणे के लोगों ने बहुत अवेयरनेस दिखाई, बट दोनों विक्टिम्स कह रही हैं कि कुछ नहीं होगा। नहीं देखिए, इसमें अगर कंसेंट्रेटेड एफर्ट रहेगा और जो है पब्लिक लगी रहेगी, अगर हम भूलेंगे नहीं तो न्याय मिलेगा।
लड़ाई लंबी होगी, जस्टिस मिलेगी, लेकिन उसके लिए लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्डर जो है वो तो प्रशांत पाटिल या कोई भी वकील आएगा उसको अच्छे पैसे दे देगा, उसकी तो प्रोफेशन है, वो लगा रहेगा। तो यहाँ पे हमको एक पैरेलल लीगल सिस्टम सेटअप करना पड़ेगा। आपको एनजीओ से इतना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा कि आप भी उसी टक्कर का एक वकील लगाइए, आप मत जाइए, बच्चे नहीं जाए, वो वकील आपकी केस लड़े। तो फिर वही बात आ जाती है कि आपके पास वो पैसा होना चाहिए, और पैसा आएगा, आप क्राउड फंडिंग करिए, एफसीआरए करिए। अभी सरकार ने तो एफसीआरए भी आधे बंद कर दिए। तो इशू इज दिस अगेन, गेटिंग अ गुड लॉयर फॉर अ कॉमन मैन। यू नो दैट इज द ट्रू। नहीं, लॉयर की बातें मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले चलती हूँ। जब शिल्पा का सिद्धार्थ की ये हुआ, तब मैं उस समय रेडियो जॉकी थी। मैंने उस समय ये केस उठाना शुरू किया, ट्विटर पे हर जगह मैं लिखती थी। तो आपको पता है, मेरे एक दोस्त ने बड़ा कैजुअली मुझे फोन किया, बोले कहाँ लगी हो तुम, वेस्ट दिल्ली चली जाओ। हर दूसरा बच्चा जो गाड़ी चला रहा है, और बड़ी बड़ी सारी गाड़ियां, सब 15-16 साल के हैं। तो मुझे लगा एज अ सोसाइटी हमने कितने आराम से इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि एक भी केस एक मिसाल के तौर पर हम नहीं दे पा रहे हैं इस देश को, हमारी पुलिस और हमारी जुडिशरी, जहां पे माँ बाप डरे। तो ये विशाल अग्रवाल के मन में डर क्यों नहीं आया? 1700 रुपए देके उन्होंने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, 1700 रुपए। करोड़पति आप ये भूल रही है, मुकेश अंबानी के बेटे ने भी गाड़ी से ठोका था, बाद में जिस लड़की की गाड़ी को ठोका था उसको नई गाड़ी दे दी, वही हॉस्टाइल हो गई। शी वॉज नॉट रेडी टू रजिस्टर। मीडिया गए तो उसके फादर मीडिया वालों को पीटने की तैयारी पे आ गए। और तो ये आप देखिए ना कि किस तरह से होता है, कहीं पे पैसे से जीत जाते हैं, कहीं नेताओं को लगा देते हैं, कहीं पुलिस को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो अल्टीमेटली वी नीड अ सिस्टम विच इज फॉर द कॉमन मैन, सिस्टम विच इज ट्रांसपेरेंट, विच इज अकाउंटेबल, जहां पे कन्विक्शन होता है। और जजेस भी जो है, सही बोला शिल्पा जी ने कि इतने केसेस होते हैं। मैं देखती हूँ कि जज वेट करता है कि अच्छा बोर्ड का डिस्चार्ज हो जाए, मेरा खत्म हो, मैं 50-70 कितने केस सुनूंगा। तो शायद पॉलिटिशियंस भी चाहते हैं कि जुडिशरी में आधी सीटें खाली रहे, आधे जजेस कम रहे, ताकि, क्योंकि आधे से ज्यादा क्राइम ये पैसे वाले करते हैं या क्रिमिनल ये पॉलिटिशियन करते हैं। तो उनके इंटरेस्ट में है कि जुडिशरी कमजोर रहे, जुडिशरी में जजेस ना रहे। तो ये एक ओवरहॉलिंग ऑफ द सिस्टम, बहुत सही कहा, कानून में भी चेंज लाना है और जुडिशियल सिस्टम में भी रिफॉर्म्स लाना है, तभी आप और हमको न्याय मिलेगा। नहीं तो हम लोग जो है, जैसे बोला कि बच्चे थेरेपी ले रहे हैं, मैं तो बहुत दुख हो रहा है आज मुझे सोच के, क्योंकि वी आई हैव ऑलवेज बीन अ फाइटर एंड आई हैव बीन फाइटिंग फॉर द विडोज ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। हमने प्रो बोनो उनके लिए लड़के उनको कॉम्पेंसेशन दिलाए हैं। तो मैं देखती हूँ कि आज वो लेडीज कहती है कि हम, क्या बोला एक विडो ने मुझसे, बोला मैडम 500 और 1000 रुपए के लिए हमारा आदमी आपका पॉटी साफ करने सेप्टिक टैंक में उतर रहा है, तो आप सोचते हैं हमारे पास पैसा है कि हम, टैक्सी का पैसा भी नहीं है कि हम आके कोर्ट में अपने केस लड़ सके। तो हमारी ये गरीबी है। तो यू सी दीज विडोज, आज उनके पास जिनका हस्बैंड 500-1000 रुपए के लिए सेप्टिक टैंक साफ कर रहा है, वो क्या कोर्ट में आके लड़ेंगी? तो वी नीड अ पब्लिक लीगल सिस्टम जो खड़ा हो सके, और वो हम और आप जो है सिविल सोसाइटी बनाएगी, सरकार नहीं बना के देगी। सरकार का तो इंटरेस्ट में है, क्योंकि बिल्डर जो है वो उस एमएलए का इलेक्शन फंड करेगा, बिल्डर जो है वो एमपी का इलेक्शन फंड करेगा, हम और आप नहीं फंड करेंगे। ये प्रॉब्लम। आभा सिंह जी और आप तीनों लोगों से एक मेरा सवाल, इनफैक्ट जब ये सारा हो रहा था तो एक लॉयर ने ही मुझे मैसेज किया, बोले देखिए हमारा प्रोफेशन है, हमें समझ में आता है, हमारा क्लाइंट आके कहता है कि हाँ मैंने मर्डर किया, हमारा काम होता है कि हम कैसे उसको बचाएं। लेकिन फिर भी आभा जी, कोई मोरालिटी, कोई सेंस ऑफ मोरालिटी, मतलब सिर्फ इसलिए कि आपका प्रोफेशन है और आप लीगल, उसका आपका काम है उस क्लाइंट को बचाना, कुछ भी नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह गया कि आज आप, क्योंकि गरीब ड्राइवर गंगाराम आपको मिल जाएगा, आप उसको प्लेस कर देंगे। अब आपको क्या लग रहा है, जब इतना मैटर आगे बढ़ गया है, तो क्या अभी भी ये ड्राइवर को खड़ा करके केस अपना बना पाएंगे? लेकिन नॉर्मली बना देते हैं लोग। नहीं, बिल्कुल बना देंगे, वो बना देंगे। सलमान खान लास्ट मोमेंट पे ले आए थे कि अशोक गाड़ी चला रहा था, मैं नहीं चला रहा था, तो अब लास्ट स्टेज पे उन्होंने ऐड कर दिया था। बट इशू इज दिस कि अब देखिए लॉ में क्या लिखा है, जो कह रहे हैं जुवेनाइल अमेरिका पढ़ने चला गया, ये भी लिखा हुआ है कि जुवेनाइल का जो पूरा रिकॉर्ड है डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा ताकि ही कैन लीड अ फ्रेश लाइफ। हम रिफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो जुडिशियल सिस्टम, इसीलिए हाँ, नाम भी नहीं ले सकते, नाम भी नहीं ले सकते, बिल्कुल वो बात सही है। तो यू नो, तो सिस्टम में वी ऑल्सो हैव टू डिसाइड कि 16 ईयर का बच्चा जुवेनाइल नहीं है। डेफिनेशन रिड्यूस करिए, आप 18 को 16 कर दीजिए, लेकिन वो नहीं करने को तैयार होते हैं। तो यू हैव टू डू इट कि अगर आप रेप कर सकते हैं 16 साल के, आप 16 साल में मर्डर कर सकते हैं, तो आपको जुवेनाइल का क्यों सपोर्ट दिया जाए?
तो अरे I सुबह think से आधी रात में आप आधी रात में शराब पी रहे हैं, आप आधी रात में अपने घर से बाहर हैं। हमारे घरों में अगर बच्चा 9 साढ़े 9 हो जाता है तो हम लोग फोन करते हैं कि कहाँ हो, घर क्यों नहीं आए अभी तक। तो यू हैव टू, सिंपैथी खत्म होनी है और ये रिफॉर्मेशन इज फाइन। कुछ जगह तो कंट्रीज में 12 साल में भी एडल्ट आईपीसी के तहत बच्चे ट्राई किए जाते हैं। अगर आपका विकास हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है, तो फिर आपको क्यों प्रोटेक्ट किया जाए? जब ये हो जाएगा ना तो अपने आप काफी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। सलमान खान के हिट एंड रन के बाद बहुत लोगों ने मुंबई में शराब पी के गाड़ी चलाना बंद कर दिया। होटल्स ने ड्राइवर्स प्रोवाइड कर दिए कि आपने शराब पी है, आप ड्राइवर से जाइए। एक अवेयरनेस शुरू हुई, एक अकाउंटेबिलिटी शुरू हुई, लेकिन वो फिर 5 साल में लोग भूल गए। और इसी में यहाँ पे भी ये जो कैफे बंद किए गए हैं, जो क्लब्स थे जो सर्व कर रहे थे, क्या है 10 दिन बाद 15 दिन बाद वो खुल जाएंगे, वो कोई परमानेंटली तो बंद हुए नहीं है। देखिए एक कानून और है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, मैं भी जरा जाऊंगी, मुझे जाना है ऋचा जी, मैंने आपसे बोला था। एक लास्ट पॉइंट बोल दूं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्चे को शराब पिलाता है बार में, उसमें 77 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में लिखा है, उसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो कैसे लोग बच्चों को शराब पिला रहे हैं? कानून है लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आज जब ये मार दिया तब ये रियलाइज हो रहा है चिल्ड्रन को लिकर कैसे सर्व की जा रही है। कितने लोग को आप तो जर्नलिस्ट से पता करिए कि इस कानून में कितने लोग को अरेस्ट किया गया। आबादी पुणे में तो क्लब था, मिहिका के हस्बैंड को जिन बच्चों ने मारा है, बच्चे तो कहना मुझे अच्छा लगता है, वो तो एक दूसरे दोस्त की पार्टी में घर में माता पिता ने अल्कोहल सर्व की है, तो वही तो, बट हाउ मेनी पीपल नो कि गिविंग अल्कोहल टू अ चाइल्ड बिलो 18 इज एन ऑफेंस जिसमें 7 साल की सजा है? हाउ मेनी पीपल नो दैट? अच्छा, ये जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट है, थोड़ा सा आबाजी बस 2 मिनट का टाइम लूंगी, जिसमें ये है कि अगर ये माइनर पकड़ा जाता है तो पेरेंट्स इमीडिएटली अरेस्ट होने चाहिए, गार्जियन जो भी। बिल्कुल, देखिए ये भी उन्होंने नहीं किया, पुणे में नहीं हुआ, पुणे में बाद में हुआ। मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 199A है जो कहता है कि अगर जो गार्जियन है या उसका वेलविशर है जिसको जो अपनी गाड़ी देगा उसको चलाने के लिए, जिससे एक्सीडेंट होगा, उसको 3 साल की सजा हो सकती है। अगर उसने ड्यू डिलिजेंस नहीं करी है, उसको मालूम नहीं है कि उसके जानने में गाड़ी दी गई है, उसने खुद दी है, तो उसको 3 साल की जेल हो सकती है। वो भी देखिए इन्होंने अरेस्ट नहीं किया, जब पब्लिक ने हल्ला मचाया तब फादर को अरेस्ट किया। मिहिका के केस में जिस फादर ने गाड़ी दी उसको नहीं कुछ अरेस्ट हुआ बिल्कुल नहीं हुआ। और ये ना अभी आया अमेंडमेंट जो आया 199A हैज बीन एडेड रिसेंटली इन द लास्ट 1 or 2 years। पहले ये कानून में प्रोविजन था ही नहीं, ये पहले था ही नहीं, पुराने में नहीं था। जो नया अमेंडमेंट आया जनरल मोटर व्हीकल एक्ट में, उसमें सेक्शन 199A लाया गया है। मैं तो लगता है ऋचा जी, आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है, आपको इतना लोग सुनते हैं, अब आप ये जो आम आदमियों से रिलेटेड लॉज है ना, उस पे जो है लोगों को अवेयरनेस करिए। जब आप कानून जानेंगे तब आप अपने हक के लिए खड़े होंगे। दैट इज व्हाट आई फील कि यू हैव टू नो योर राइट्स, स्टैंड फॉर योर राइट्स। नहीं, बिल्कुल। आज मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, शिल्पा वैसे जानती है, मैं पिछले 8 साल में भी लगातार इस इशू को तो जरूर उठाती हूँ, जुवेनाइल ड्राइविंग और ड्रंकन ड्राइविंग को, लेकिन मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया शायद आगे बढ़ सकता है। हम इस इशू को लगातार, स्पेशली जब तक ये पुणे का केस चल रहा है, हम जो भी कर सकते हैं, हमें नहीं पता हम जीतेंगे हारेंगे, पर मुझे लगता है पब्लिक वॉइस हम सबको उठानी होगी। शिल्पा आपको, मिहिका आपका स्ट्रगल सुन के वाकई आज जैसे आभा जी ने कहा बहुत दुख हुआ, एंड मोर पावर टू यू, बस यही कह सकते हैं। और मैं अभी भी उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों को इंसाफ मिले, और मुझे लगता है कि पुणे के केस में हम लोग कम से कम इस तरह से खड़े रहे कि ये केस एक मिसाल बन जाए, देश में माता पिता डरने लगे, जो रईस माँ बाप हैं जिनको लगता है कि बच्चे को, आप लोग अगर कनेक्ट करिएगा तो कभी होगा तो आई विल कम। मैं दिल्ली आती रहती हूँ, तो हो सकता है जिस दिन आपकी हियरिंग हो मैं आके आपके साथ आपके सपोर्ट में कोर्ट में खड़ी होंगी। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। थैंक यू सो मच आभा जी, थैंक यू मिहिका, और मैं आप लोगों को कनेक्ट कर दूंगी आभा जी से, सो आपको कुछ अगर हेल्प मिल सके तो। बट आप लोगों का दुख, शिल्पा, मिहिका, हम लोग कोई कम नहीं कर सकते, लेकिन आप शिल्पा, आप जानती हैं, आई ट्राइड टू स्टैंड बाय यू ऑल द टाइम, और मुझे बस ये लगता है कि हम लोग हर ऐसे विक्टिम के साथ खड़े रहें, कभी तो ये सिचुएशन बदले, कभी तो इस तरह से मौतें, सड़क पर हम लोग मरने के लिए नहीं है। और मैं तो उम्मीद करूंगी कि सारे केसेस के बाद एक दिन वो भी आए जब हम अपनी जुडिशरी से सवाल कर सके, बिना कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के डर के हम ये सवाल कर सकें कि वो फैसला क्यों दिया गया था, 300 शब्द का निबंध लिखने को एक ऐसे लड़के को क्यों दिया गया जिसने कुछ घंटे पहले 2 लोगों की जान ले ली है। और मैं आप लोगों से भी कहूंगी, प्लीज ऐसे मुद्दों पर बोलिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा शिल्पा का है, मिहिका का है, या जो 2 पुणे में मारे गए हैं उनकी फैमिलीज का है। ये मुद्दा हम आप
सबसे जुड़ा हुआ है। और एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके घर में एक बच्चा है जो कि भी जुवेनाइल है, माइनर है, वो चाहे स्कूटर, स्कूटी, कार कुछ भी चलाने के लिए आपसे कहे, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको ऐसी कोई गाड़ी की चाबी उसके हाथ में ना दें जब तक वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ना बन जाए, उसके पास लाइसेंस ना हो, जब तक वो ट्रेन ना हो। और ट्रेन के बाद भी उसको सिखाएं कि सड़क पर किस तरह से रिस्पॉन्सिबली ड्राइव किया जाता है। क्यों शराब पीकर चलाना एक गलत काम है, अपराध है। बल्कि हम समाज को तभी बदल पाएंगे जब हम अपने घर में अपने बच्चों को सुधारने की कोशिश करें। तो प्लीज लाड़ प्यार एक तरफ है, अपने बच्चे के हाथ में अगर वो माइनर है तो प्लीज गाड़ी की चाबी ना दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिल्पा, थैंक यू मेरा।